भारत से भिड़ने चीन ने चली नापाक चाल। उत्तर कोरिया ने रवाना की अपनी सेना, तो भारत ने भी समंदर पर खेल दिया खेल। चीन उत्तर कोरिया के इरादे हो गए राख। जी हां, लद्दाख तनाव अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन जब एक चाल चलता है तो भारत उसका जवाब उसी अंदाज में देता है, लेकिन भारत का तरीका चीन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। चीन को रोंदने के लिए भारत ने अपनी शानदार कूटनीति का परिचय देते हुए कई देशों से रातों रात डील कर डाली। नतीजा, इन देशों ने भारत के सपोर्ट में रातों रात एक्शन लिया। बेहद विध्वंसक हथियार समंदर की लहरों पर धीरे धीरे भारत की सहायता में पहुंच रहे हैं। अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग युद्ध में मोदी सरकार की नकल करने में लगे हुए हैं। एलएसी से निकला तनाव अब भयंकर विश्व युद्ध की ओर कैसे जा रहा है, ये हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। भारत ने जब चीन के खिलाफ ताइवान से संपर्क किया और चीन के खिलाफ उसे सैन्य सहायता देने के लिए कहा, तब ताइवान ने उत्साहित होकर सीधे चीन को युद्ध की धमकी दे डाली। ताइवान एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन चीन को धमकाने के लिए इस बार उसने काफी साहस दिखाया है। ताइवान की चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। भारत और ताइवान की इस रणनीति को देखने के बाद चीन झल्लाया हुआ है और उसने भारत के इस प्लान को जवाब देने के लिए एक और देश से संपर्क किया है, और वो देश है उत्तर कोरिया। जी हां, चीन ने उत्तर कोरिया से भारत और ताइवान के खिलाफ युद्ध में समर्थन देने के लिए कहा है और लगे हाथ उत्तर कोरिया ने इसको लेकर एक्शन भी लिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने समंदर के रास्ते खतरनाक मिसाइलों को रवाना कर दिया है, जो काफी तबाही ला देने वाली बताई जा रही हैं। इसके लिए उत्तर कोरिया ने पूर्वी चीन सागर से होते हुए मिसाइलों से भरा हुआ जहाज रवाना कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार ने चीन की इस चाल का भी तोड़ निकाल लिया है। उत्तर कोरिया और चीन की कारस्तानी का जवाब देने के लिए भारत ने 3 देशों अमेरिका, ब्रिटेन और जापान से वर्चुअल मीटिंग की है, जिसके बाद जापान ने उत्तर कोरिया और मिसाइलों से भरे उसके जहाज पर बड़ा एक्शन लिया है। यानी भारत ने चीन की इस चाल को भी नाकाम कर दिया है। दोस्तों, जापान ने उत्तर कोरिया के जहाज पर एक्शन लिया। फिलीपींस सागर तक कौन से हथियार भारत की मदद करने पहुंच चुके हैं और भारत ने चीन की गुस्ताखियों को लेकर और क्या रणनीति अपनाई है, ये हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन आप भारत और चीन की इन रणनीतियों को करीब से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। घातक मिसाइल के साथ उत्तर कोरिया की एंट्री। भारत ने रातों रात लगा डाली चीन उत्तर कोरिया की वाट। चीन और उत्तर कोरिया की गुप्त मीटिंग के बाद भारत और ताइवान के खिलाफ समंदर के रास्ते आगे बढ़ रहा मिसाइलों का भरा जहाज वाकई गेम चेंजर बन सकता था। लेकिन भारत की जबरदस्त कूटनीति की वजह से चीन और उसके दोस्त उत्तर कोरिया के मंसूबे फेल हो गए हैं। दोस्तों, उत्तर कोरिया के इस जहाज को भारत की एक रणनीति से रोक दिया गया है। पहले आप ये जान लीजिए कि इस जहाज में ऐसा क्या था कि भारत और जापान को इस पर एक्शन लेना पड़ा। दरअसल पूर्वी चीन सागर में चीन के बाद अब उत्तर कोरियाई गश्ती जहाज ने मिसाइलों के साथ जापानी समुद्री सीमा में प्रवेश किया है। जापानी तटरक्षक बल ने बताया कि उत्तर कोरिया के इस पेट्रोलिंग शिप पर मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर सिस्टम को भी देखा गया है। ये मिसाइल हवा में मंडरा रहे किसी भी ड्रोन या हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। ये जहाज इन घातक मिसाइलों को भारत और ताइवान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। उत्तर कोरियाई जहाज को पहली बार जापान सागर में स्थित यमातो गोरी के क्षेत्र में देखा गया था, जिसके बाद जापानी नौसेना ने पूरे इलाके की सर्विलांस को बढ़ा दिया है। जापानी तटरक्षक बल ने अपने देश के मछली पकड़ने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल के वर्षों में उत्तर कोरियाई और चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज अक्सर जापान सागर में यामातोताई के पास दिखाई दिए हैं। जापानी मीडिया ने बताया कि उत्तर कोरियाई पेट्रोलिंग शिप पर SA-16 के जैसे मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम को देखा गया है। SA-16 को सोवियत संघ ने बनाया था, जिसकी रेंज 4.5 किलोमीटर की थी। इससे पहले भी उत्तर कोरियाई गश्ती जहाज जापानी समुद्री सीमा में घुसपैठ करते रहे हैं।
आपको बता दें कि साल 2001 में भी ठीक इसी तरह की मिसाइल सिस्टम के साथ उत्तर कोरिया की एक युद्धपोत ने जापानी सीमा में प्रवेश किया था, जिसके बाद उत्तर कोरिया का वो युद्धपोत एक जापानी गश्ती जहाज के साथ गोलीबारी के दौरान अमामी ओशिमा द्वीप के पास डूब गया था। तब अमेरिकी नौसेना की कड़ी नाकेबंदी के कारण उत्तर कोरिया चाहकर भी कोई जवाबी हमला नहीं कर सका था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं उत्तर कोरिया के ऐसे हथियार के बारे में जो काफी नुकसान कर सकता है। वो है मैन पैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल कंधे पर उठाकर फायर करने वाला एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है। ये हथियार कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, अमूमन हेलीकॉप्टरों को आसानी से निशाना बना सकता है। 1950 के दशक से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत कई देशों की सेना इस हथियार का इस्तेमाल कर रही है। उत्तर कोरिया, चीन और पाकिस्तान पर मोदी का हथौड़ा। 3 देशों के खिलाफ भारत के साथ आए 4 देश। दोस्तों, 3 देश यानी उत्तर कोरिया, चीन और पाकिस्तान पर पीएम मोदी ने शानदार तरीके से हथौड़ा चलाया है। उत्तर कोरिया के इस खतरनाक जहाज पर न केवल भारत ने एक्शन लिया, बल्कि चीन पर भारत की ताकत को और मजबूत करने के लिए भारत ने चीन के खिलाफ वो महायोद्धा बुला लिया है जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है। वहीं इसके साथ ही 4 ताकतवर देश यानी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और साथ में भारत का नया और खास दोस्त फ्रांस भी भारत का साथ देने के लिए आगे आ चुके हैं। साउथ चीन सागर में भारत और ताइवान का सपोर्ट देने ब्रिटेन की HMS क्वीन एलिजाबेथ, 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन और USS कार्ल विंसन और साथ में जापान के महाविनाशक हेलीकॉप्टर्स भी पहुंचने वाले हैं। ब्रिटिश और अमेरिकी नौसेना के ताइवान स्ट्रेट में पहुंचने से चीन आग बबूला हो चुका है और साउथ चाइना सी में भयानक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं चीन ने अब ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को युद्ध की धमकी भी दी है। इस बीच चीन ताइवान को लेकर बेहद ज्यादा आक्रामक है। चीन जानता है कि इस बार ताइवान पर वो कब्जा नहीं कर पाया तो शायद कभी नहीं कर पाएगा। चीन को डर है कि साउथ चाइना सी के छोटे छोटे देश पहले से ही पश्चिमी देशों के प्रभाव में हैं और उनके विरोध के बाद वो साउथ चाइना सी पर एक छत्र कब्जा नहीं कर सकता है। लिहाजा ताइवान को लेकर वो काफी ज्यादा आक्रामक हो चुका है और इस बात की पूरी संभावना है कि ताइवान पर चीन हमला कर दे और अगर ऐसा होता है तो महायुद्ध का खतरा मंडरा सकता है। इसलिए भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका और जापान के वॉरशिप की मदद से चाहने हेतु बातचीत की थी, जिसके बाद इन देशों ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के जिन 2 महायोद्धाओं को चीन के खिलाफ तैनात करवाया है, उनकी ताकत भी देख लीजिए। चीन का खेल खत्म कर देंगे ये 2 महायोद्धा। किसी भी देश को युद्ध में जीत सकते हैं दोनों। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के कहने पर जिन 2 समंदर के महायोद्धाओं को तैनात किया है, उनकी ताकत भी जान लीजिए। अमेरिकी ताकत का प्रतीक कहे जाने वाले उसके 20 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर कैरियर्स में से 3 लगातार एशिया के अलग अलग इलाकों में गश्त लगा रहे हैं। इसी कड़ी में हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए अमेरिका का निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन फिलिपीन सागर तक पहुंच चुका है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका ने 90 घातक लड़ाकू विमान और 3000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में USS रोनाल्ड रीगन को बहुत ताकतवर माना जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 12 जुलाई 2003 को कमीशन किया गया था। जापान का योकोसुका नेवल बेस इस एयरक्राफ्ट कैरियर का होम बेस है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग है जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। वहीं अमेरिका का दूसरा वॉरशिप USS निमित्ज भी बेहद खतरनाक है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि कभी ये वॉरशिप भारत पर हमला करने के लिए तैयार हो गया था। वो समय था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के समय। एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी के नजदीक पहुंच गया था। इसका मकसद बांग्लादेश में मात खा रही पाकिस्तानी सेना की सहायता करना और भारत पर अटैक करना था।
लेकिन उस समय भारत के साथ रूस मजबूती के साथ खड़ा हो गया था। रूस ने यूएसएस निमित्ज के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया था, जिसके कारण अमेरिका का 7वां बेड़ा वापस लौट गया था। आज मोदी सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की सहायता करने के लिए इसी वॉरशिप को समंदर के रास्ते भारत आना पड़ा है। दोस्तों, मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ इन 2 वॉरशिप को चीन के खिलाफ तैनात करने की गुप्त बैठक की थी, जिसके बाद अब जब चीन से तनाव बढ़ रहा है तो अमेरिका ने लगे हाथ ये काम भी किया है। भारत की इस योजना से आप कितने प्रभावित हैं? अगर ये रणनीति आपको भी सही और सटीक लगी तो वीडियो पर लाइक कीजिए, और इस बारे में आप अधिक जानकारी रखते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें।